नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा ब्लॉग है धनतेरस के दिन वाला। तो मैंने ब्लॉग तो बना लिया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरा ब्लॉग जो है वो पहुंच नहीं पाया था आप लोगों के पास। तो मैंने सोचा कि आज इसको भिजा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। ये गाड़ी की पूजा कर लेती हूँ। अब फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन ऐसा कोई ख़ास चीज़ तो ख़रीदी नहीं थी हम लोगों ने, तो जो था उसी की हम लोगों ने पूजा कर ली है। तो यहाँ पे मैं पहले अपनी गाड़ी की पूजा कर देती हूँ और फिर अंदर जो लिया था उसकी पूजा कर देती हूँ। मतलब जो चाय वाले कप रहते हैं ना, उसका सेट लिया था, स्टील वाला जो रहता है ना, आप लोगों को दिखाऊंगी। अब मैं चलती हूँ अंदर की पूजा करने के लिए। तो ये देखिए, मेरा मंदिर कुछ ऐसा सजा हुआ है। अभी तो कोई सजावट नहीं की है, पूरा वैसा का वैसा ही है। अभी टाइम भी नहीं मिला क्योंकि काम के चक्कर में ये वाला कप का सेट लिया, उसकी पूजा कर देती हूँ और ये पैसे की पूजा कर देती हूँ, बस हो गई। और ये आप लोग सोच रहे हैं मूर्ति तो ऐसे ही रख दी है, क्योंकि उसकी पूजा तो दीपावली के दिन होगी। तो फिर भी साथ साथ में कर देती हूँ उसकी पूजा। तो फ्रेंड, जो भी था उसकी पूजा मैंने कर दी है पूरी श्रद्धा भाव के साथ। तो फ्रेंड्स, पूजा मेरी हो गई थी और ये बच्चे लोग है ना क्या कर रहे थे कि फटाखा फुलझड़ी चलाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे ये लोग। तो इनको हमने मतलब ये लोग चला तो नहीं पाती है, हम लोगों को चलवाना पड़ती है। ये देखो, इन लोगों की मस्ती हो रही है यहाँ पे। और इनको ना फुलझड़ी फटाखा चलाने में इतना मज़ा आ रहा था कि क्या ही बताएं। ये देखिए आप लोग, मतलब ये चला तो है नहीं रहे ये लोग, लेकिन इनको मज़ा बहुत आ रहा था देखने में। और टक्की आगे पीछे घूम रही थी, चला तो है नहीं पा रही थी वो। और फिर मैं आ गई थी फ्रेंड्स, अपना किचन का मेरा काम रह गया था तो उसको पूरा करने के लिए। तो उनके साथ साथ मैं भी फुलझड़ी चलाने लगी थी। तो मैंने सोचा बच्चों के साथ थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं। और फिर इन्जॉय करने के बाद मेरा काम मैं छोड़ के गई हुई थी। तो फिर मैं आ गई थी किचन में और अब मैं बनाने जा रही हूँ गजक पट्टी। तो उसके लिए मैंने ना गुड़ को गरम कर लिया है और गुड़ को पिघलाने के बाद उसमें मूंगफली दाना डाल दूँगी। बहुत आसान तरीके से बन जाती है फ्रेंड्स गजक पट्टी, तो बहुत इजी है। तो मैंने सोचा कि मीठे में यही बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरा गुड़ पिलग रहा है और मूंगफली दाना सेक के रख लिए हैं, उनकी छिक्कल निकाल दिए हैं। क्योंकि टाइम भी हो गया था, 10 या 10:30 11 बज गए थे हम लोगों को काम करते करते। और आप लोगों ने देखा ही होगा नमकीन वाला ब्लॉग, तो वो भी आज के ही दिन बनाया था। और ये भी मतलब एक ही साथ बनाया था, तो टाइम हो गया था हम लोगों को काम करते करने में। 11 साढ़े 11 ये समझ लो कि 12 बज गए थे हम लोगों को। क्योंकि बर्तन वगैरह ही बहुत सारे हो गए थे। बर्तन को साफ़ किया, खाना खाया, खाना भी नहीं खाया था हम लोगों ने। फिर उसके ये बनाने के बाद में फिर खाना खाया। ये तो अच्छा हुआ था कि मैं खाना बना के और फिर बैठी थी ये वाला काम करने के लिए। यहाँ पे थाली में लगा दिया है मैंने घी और उसमें डाल देते हैं अपन ये जो बनाया था उसको डाल देंगे। तो ये ठंडा होने मतलब उसको अपन को एक सतह मतलब एक जैसा करना रहेगा और फिर ठंडा होने काट तो अभी देंगे, मतलब जो थोड़ा हल्का सा वो सेट हो जाएगा तभी काट देंगे, नहीं तो फिर काटने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसको ये सेट हो गया है मेरा। अब इसको थोड़ा ठंडा होने पे फिर इसको मतलब जितना अपन को छोटा बड़ा रखना हो उसके हिसाब से अपन इसको काट देंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितनी प्यारी लग रही हैं। और फिर मैं आ गई हूँ फ्रेंड। फिर उसके बाद में मेरे को ये बच्चे लोग बोल रहे थे कि मम्मी खुरमा बना दो, तो मैं बनाने बैठ गई हूँ खुरमे। हिम्मत तो नहीं हो रही थी मेरी, लेकिन घर का काम भी इतना पड़ा हुआ था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अगर रात में ये नहीं बनाती ना तो फिर ये भी मेरे रह जाते, फिर नहीं बन पाते। फिर मैं आ गई हूँ अपने खुरमे बनाने के लिए। तो मीठे वाले तो नहीं बनाए मैंने, जो शक्कर पारे नहीं
जो मतलब ऐसे ही बनाते हैं ना अपन, जो तेल डाल के और तेल अजवाइन डाल के बनाते हैं, वही वाले बना रही हूँ, खस्ता वाले। बहुत अच्छे बने थे ये भी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आटा उसान लेती हूँ फटाफट। आटा उसानने के बाद में आटा मैंने उनस लिया था फ्रेंड्स। अब मैं बैठ गई हूँ फटाफट खुरमे बनाने के लिए, क्योंकि अकेली पड़ जाती हूँ ना, इसलिए हिम्मत हो नहीं रही थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा बच्चों के लिए बना देती हूँ, नहीं तो वो लोग बोलेंगे कि मम्मी आपने कुछ नहीं बनाया। तो इसलिए मैंने फटाफट उनकी साइड देखते हुए मैंने फटाफट फिर बना दिए हैं। और फ्रेंड्स, काम जैसा कि मैंने आपको बताया, काम तो मेरा ये ध्यान तो वहीं पे लगा था कि काम कब पूरा होगा मेरा। खुरमे मेरे बनकर रेडी हो गए थे। अब मैं इनको फटाफट तेल में निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद फिर तो फ्रेंड्स खाना खाऊंगी। और बर्तन रखे हुए हैं अभी, तो बर्तन मांजूंगी और फिर आराम करूंगी। तो ये देखिए आप लोग, अभी क्या तेल भी सही से गर्म नहीं हुआ था, इसलिए और उसमें टाइम लग रहा था। और तेल एक बार गर्म हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो फटाफट निकल जाते हैं। ये देखिए अब तेल गर्म हो गया था, अब देर नहीं लगेगी, फटाफट निकल जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हो। ये बन के हो गए हैं रेडी। और ये देख ही सकते हो कितने मतलब खस्ता बने हुए हैं ये। और ये ब्लॉग है मेरा धनतेरस के दूसरे दिन का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी सफाई अभी रह गई है। तो यहाँ पे मैं अपने मंदिर में पेपर चिपका लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ काम नहीं हुआ है, सफाई बस हुई है कि ये मंदिर वाले कमरे की। और यहाँ पे जो पेपर पहले के लगे हुए थे, मैंने सोचा इनको निकाल के पहले ये काम कर देती हूँ, और उसके बाद में फिर दूसरा काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं मंदिर पे जो पेपर रहते हैं ना, तो उनका मतलब साइज का नाप ले लेके और फिर उनको चिपका रही थी मैं। और ये मंदिर जो आप लोग देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने घर पे ही बनाया था इसको। तो फ्रेंड्स, कैसा बना है आप लोग बताइए मुझे, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये मंदिर। हमने खुद मेहनत से बनाया है इसको। छोटा है तो जितना वो छोटा दिख रहा है ना फ्रेंड्स, उतने उसमें जो मतलब पेपर चिपका रही हूँ ना, तो उसमें चिपकाने में बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को। अंदर साइड से जो चिपका रही हूँ ना, उसमें बाहर तो चिपक गए थे, लेकिन अंदर से बहुत दिक्कत हो रही थी चिपकने में। यहाँ से सल आ जा रही थी, वहाँ से सल आ जा रही थी। और वो पेपर मतलब वो फेविकॉल की वजह से वो निकल निकल फट फट जा रहा था पेपर। बड़ी मुश्किल से चिपका पाई हूँ मैं इन पेपर को। और फिर मैंने सोचा कि अब पेपर तो मेरा चिपक गया है, अब थोड़ी सी मैं कर लेती हूँ अपने मंदिर की सजावट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बना लिया फूल। तो मैं इसको ही ना लटका दूँगी अपने मंदिर के आसपास, कहीं पे भी लटका दूँगी। तो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा मंदिर, आप लोग बताइए ज़रूर मुझको फ्रेंड्स। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग मेरा है सोमवार के दिन का। और मैं सुबह की धूप ले रही थी अपने आंगन में। सुबह की जो धूप आ जाती है ना फ्रेंड्स, सर्दी लगने लगी है, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी। तो मैंने सोचा कि भाजी को, ये पालक की भाजी और मेथी की भाजी, इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। बैठी हूँ तो मैं इसको साफ़ करने लगी हूँ। और यहाँ पे मैं धूप में बैठी हूँ ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स, अभी मैंने नहाया नहीं है, बस थोड़ा बहुत काम हुआ है घर का, झाड़ू वगैरह बर्तन वगैरह बस साफ़ करके। और मैं यहाँ पे धूप सेकने के लिए बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मैं साफ़ करने लगी हूँ भाजी, क्योंकि नहा के मेरे को खाना बनाना है इसलिए। तो फ्रेंड्स, हम मैं पालक की भाजी मेरी हो गई साफ़। अब मैं मेथी को भी इसी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। और साफ़ करने के बाद फिर जो घर के काम होते हैं उनमें मैं लग जाती हूँ।
और इसी के साथ ब्लॉग करती हूँ एंड मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।